भगवान के घर भले ही देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं। महेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रमा और 6 साल की बेटी पिंकी और 8 महीने के बेटे बिट्टू के साथ रहते थे। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था महेश। वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिससे महेश बहुत घायल हो गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रमा को पता लगा, वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर रमा से कहता है, काफी गंभीर हालत है आपके पति की, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। महेश बच तो गया, पर उस हादसे में उसने अपना पैर भी खोया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी, वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वो बेरोजगार था। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती। आज भी वो परेशान अपने घर लौट रहा था। महेश चलते चलते मन ही मन दुखी होकर सोच रहा था कि आज भी मुझे काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे नजरें ऐसे चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे आप लोग ही बताओ, क्या अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसका परिवार क्या भूखा मर जाए? महेश बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था। साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ये सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। महेश सोचता है कि मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए, कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाके खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकोड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकोड़े भी खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो 10 रुपए का बहुत ही पुराना नोट मिला। वो सोचता है कि 10 रुपए ही है जेब में, क्या करूं क्या ना करूं। हम पति पत्नी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी पिंकी का क्या? जब मैं उसके लिए पकौड़े लेके जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बच्चे और पत्नी घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा बिट्टू अपनी माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। पिंकी सहमी अपनी माँ का आंचल पकड़े खड़ी थी। उनका मकान मालिक उनका बचा कुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसे देखा तो भागते हुए महेश के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और वो मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। महेश ने अपनी बच्ची को चुप कराया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। महेश रोते हुए मकान मालिक से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं मालिक, इस तरह हमें बेघर मत करिए। मकान मालिक महेश से गुस्से में कहता है, चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। महेश रोते हुए कहता है, मैं जल्द ही आपका सारा पैसा चुका दूंगा। मकान मालिक चिल्लाकर बोलता है, चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी यह बात सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तभी महेश के मकान मालिक की नजर महेश के हाथ में रखे कागज में रखे पकौड़ों पर गई। उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया। अरे रे रे रे, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और पकौड़ा पार्टी करने के लिए पैसे है। चलो निकलो यहाँ से मक्कार कहीं के। यह कहकर पकौड़ों को उसने उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। फिर वो अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। महेश और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, मगर वह तो निर्दयी बना रहा। महेश की पत्नी रोते हुए महेश से कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? महेश उदास होकर कहता है, पता नहीं रमा, पर कहीं तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सर पर उठाकर वह सड़क पर निकल गए। एक बार फिर से जोरों की बारिश होने लगी।
वो बारिश से बचकर कहीं छिपना चाहते थे, पर कहीं दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिली। रमा अपने छोटे से बेटे को सीने से लगाए चली जा रही थी। तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। महेश परेशान होकर कहता है, हे भगवान, गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी बढ़ने लगे। लेकिन तभी महेश की नजर सड़क पर पड़े सीमेंट के पाइप पर पड़ी। उसने पत्नी और बच्चे से पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा टुकड़ा पिंकी के सिर पर गिरा। उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेचारी जोर जोर से रोने लगी। रमा ने झट से अपनी गोद से बेटे को महेश के हाथ में दिया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पिंकी के सर पर बांध दिया। पिंकी को चोट से बहुत दर्द हो रहा था। वह रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। रमा अपनी बेटी को दिलासा देती है, रो मत मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा। वह सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा, उनकी सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दो कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। लड़का कहता है, बारिश में भीगने का अलग ही मजा है ना काजल। काजल हंसते हुए कहती है, सच में अखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। काश यह बारिश पूरी रात हो जाए तो मजा आ जाए। एक तरफ तो महेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ कोई पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई हुई दुनिया में। महेश और उसकी पत्नी यही सोच रहे थे और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी और भी तेज हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ वाली स्थिति होने लगी। उन लोगों की सीमेंट वाले पाइप में भी पानी आने लगा। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। महेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, रमा, हमको बच्चों को लेकर किसी ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी महेश पिंकी को अपने कंधों पर उठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे की ओर जाने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और महेश का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गिर गया। पिंकी भी गिर पड़ी और वह पानी के बहाव के तेज चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। पिंकी रोने चिल्लाने लगी, पापा पापा बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। महेश चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा पाया और पिंकी पल भर में ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। रमा रोने चिल्लाने लगी, पिंकी पिंकी कहाँ हो तुम, हाय मेरी बच्ची। लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज महेश खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। एक असहाय पिता की तरह महेश ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, भगवान, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या? हम गरीबों पर पूरे पत्थर हो गए हो क्या? तुमने मुझे अपाहिज कर दिया, फिर हमें दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सर से छत भी छीन ली और फिर मेरी बच्ची को भी ले गया। कान खोलकर सुन ले तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर। वे लोग बाढ़ से बचने के लिए किसी भी तरह की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह भी बाढ़ की चपेट में डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वह पुकार अनसुनी हो रही थी। महेश रो रो कर चिल्ला रहा था, रमा रमा, बिट्टू बिट्टू, लेकिन शायद मौत उनकी अभी हाथों की रेखाओं में नहीं थी। तभी दोनों पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और पानी में बहकर जा रहे थे। तभी बाहर राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी और वो उनको तभी बचाकर अपनी नाव में राहत शिविर में ले आए। डूबते हुए बच तो गए, लेकिन पिंकी के लिए रो रहे थे। रोते हुए महेश रमा से कहता है, इस बाढ़ में हम तीनों तो बच गए रमा, लेकिन हमसे हमारी पिंकी छिन गई। वह दोनों अपने बेटे बिट्टू को संभालते हुए रो ही रहे थे। तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और एक ब्रेड का पैकेट था, वह पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था, उनके पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, बाबा बाबा क्यों रो रहे हो आप लोगों को भी भूख लगी है ना? यह लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वह आवाज पिंकी की थी। पिंकी को देखकर महेश और रमा फूट फूट कर रोने लगे।
पिंकी को भी राहत कार्य वाले बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वह लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे। पूरा 1 महीना वह लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे में दिए, जिससे वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज महेश चाय पकौड़े की एक दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली उनकी, लेकिन उसी बारिश ने फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दे दिया। मुआवजे के पैसे से महेश ने खुद का काम स्टार्ट किया। तभी तो कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।